और प्यारे बच्चों, आप सभी को 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर बहुत बहुत बधाई। चार पंक्तियों से मैं शुरुआत करूंगा कि सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, धरती को क्या पता आसमान क्या होता है, जिंदगी भर भगवान के नाम पर भीख मांगकर खाने वालों, तुम्हें क्या पता संविधान क्या होता है, तुम्हें क्या पता संविधान क्या होता है। आज 14 अप्रैल को संपूर्ण भारत में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू नाम शहर में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इनकी माता भीमाबाई और पिता रामकृष्ण पाल थे। इनके पिता ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत हवलदार पद पर कार्यरत थे। इसी तारतम्य में इन्हें उस समय में कुछ शिक्षा अर्जित करने का समय और कुछ सौभाग्य प्राप्त हो गया, क्योंकि बच्चों वो ऐसा समय था जिस समय जातिगत विभिन्नताएं बहुत फैली हुई। वो कुछ ऐसी फैली हुई थी कि निम्न स्तर का, निम्न जाति का बच्चा एक स्कूल में नहीं पढ़ सकता था, लेकिन उसके साथ में यह भी था कि उसे पानी नहीं पिलाया जाता था, उससे पानी पिलाने के लिए कोई अन्य व्यक्ति आता था। आज स्थिति इतनी बदल चुकी है कि आपको जब आप 10th क्लास में एग्जाम देने गए होंगे तो एक पर्सन आपको आपके पास तक पानी लेकर आता है या नहीं है। लेकिन उस समय, जिस समय ये जातिगत विभिन्नताएं थी, उस समय इन्हें बहुत सारी विकृतियों से जूझना पड़ा। जिस दिन वो बंदा नहीं आया पानी पिलाने वाला, उस दिन पूरे दिन प्यासे रहना है, लेकिन पढ़ना जरूर है। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक पढ़ोगे नहीं। इन्होंने पढ़ने के संदर्भ में लिखा है और उन्होंने इतनी पढ़ाई की है कि LSE के द्वारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की, PhD किया। इतनी कि भारत के सबसे पहले कानून मंत्री ये कह रहा है। और इतना ज्ञान अर्जित इन्होंने किया कि सबसे ज्यादा भारत का पढ़ा लिखा व्यक्ति एक ही है। इसलिए कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा दहाड़ेगा जरूर। बना दिया गया है। आप भी खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा शस्त्र है जिससे आप अपनी बात हर किसी व्यक्ति के सामने रख सकते हो, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। पढ़ना है और बढ़ना है। जिन 3 आदर्श गुरुओं को इन्होंने अपना माना, उनमें सबसे पहले तथागत बुद्ध थे। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जो विदेश का दौरा करते हैं, उस समय बताते हैं कि हम बुद्ध के लोग हैं। किसके लोग हैं? बुद्ध के लोग हैं। बुद्ध ने ये बताया कि मुझे लोगों को स्वर्ग का और नर्क का रास्ता दिखाना नहीं आता, मुझे लोगों को सच्चाई के मार्ग का रास्ता दिखाना आता है। आप भी सच्चाई के मार्ग पर चले, कोई भी अनर्गल चीजें ना करे जिससे आपकी और विद्यालय की छवि खराब हो, धूमिल हो। दूसरा गुरु इन्होंने माना संत कवि कबीरदास को। आए दिन आप पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं, संत कवि कबीरदास ने हर जाति संप्रदाय के लोगों को एक ही तलवार से देखा, एक ही धार से देखा, एक ही उत्कृष्ट का। वो ना हिंदू को छोड़ते ना मुसलमान को छोड़ते, सबको एक ही रास्ते में बताते, क्योंकि इनके गुरु दोनों थे। हिंदू के भी गुरु थे और मुस्लिम के भी थे। शेख तकी इनके मुस्लिम गुरु थे और हिंदू के गुरु कौन थे, कोई बताएगा? नहीं। ठीक है, आपको बता दें कि आपके पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान। लिखा है या नहीं? आवाज नहीं आ रही है? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। आपको किसी भी व्यक्ति से
उसकी जाति नहीं पूछना चाहिए, उसके बारे में, उसकी ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में ये लिखता है कि सभी के लिए लिखता है, मुस्लिम के लिए, हिंदू के लिए, सबके लिए लिखता है। मुस्लिम के लिए लिखता है कि काकर पात्र जोड़ के लिया मस्जिद चुनाए, काकर मुल्ला बांधे का भरा हुआ खुदा है। हिंदू के लिए लिखता है कि पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाकी भरी जो पीस खाए संसार। तो मतलब सबको मिले कि कहा है कि मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरते मिले, सब स्वार्थों की बात सुने। कहे कबीर सुनो वही सासू, सब स्वार्थों की बात में मैं सभी व्यक्तियों के भीतर मिल जाऊंगा। तो कबीर को इन्होंने पूछा, इन्होंने सच्चाई मार्ग के बारे में। अंतिम गुरु इन्होंने कहा कि हमारे गुरु है ज्योतिबा फुले, जिन्होंने शिक्षा की अलग संपूर्ण सृष्टि में जगाई। आप देखते हैं सावित्रीबाई फुले की छवि, आप सभी बच्चियों को एक दिन उठ करके बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर एक फूल चढ़ाना चाहिए। जितने अधिकार उन्होंने आपके लिए और सबके लिए दिए है ना, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। सभी के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया है, इतना कार्य किया है कि वो जब पढ़ाने जाती थी तो लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे। भारत की पहली शिक्षा अध्यापिका थी, कीचड़ फेंकते थे। दूसरे दिन उस बंदी ने क्या किया, एक थप्पड़ जड़ दिया उस नवाब पर। दूसरे दिन से उसने रोकना बंद कर दिया। आपको भी उन्हीं की तरह बनना है, आपको कमजोर और कायर नहीं बनना है। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी में लिखते हैं कि जब तक आप अपने आप को ज्ञानवान और शिक्षा से परिपूर्ण नहीं कर पाओगे, आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। इन्होंने कहा है और इन्होंने फिर लिखा है, उनका जब मन था तो उन्होंने लिखा कि महिलाओं को और वंचितों को भूमि का कोई अधिकार नहीं था। आज भी गांव देहातों में महिलाओं को कोई भूमि नहीं मिलती है। अभी कुछ सुधार हुआ है, कुछ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था जब महिला जन्म लेती है तो अपने पिता पर आश्रित होती है, और जब विवाह होता है तो अपने पति पर आश्रित होती है, और जब वृद्धावस्था में होती है तब उन्होंने लिखा कि अपने पुत्र पर आश्रित होती है। लेकिन हमारे नायक को जब मौका मिला तो उन्होंने लिखा कि यह संविधान सभी व्यक्तियों को समान अधिकार देता है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब लोग बराबर है। तो जब ये लिखने लगे तो कुछ चुनिंदा लोग इनकी आलोचना भी करते हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग पसंद करते। तो उनके लिए एक शेर कहना चाहूंगा कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल था मैं, क्या फूल था मैं, मुझे कांटा बना दिया, अब कांटे से कहते हो चुभना छोड़ दे। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जो अलग किस्म का कार्य कर रहे हैं पढ़ाई के अलावा, जैसे मुझे ध्यान में आया पत्थरबाजी, जो बिल्कुल एक छात्र जीवन के लिए सही नहीं है। आपको अध्ययन और अध्यापन के द्वारा ही अपना और अपने विद्यालय का और अपने परिवार का नाम रोशन कराया जा सकता है, किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिससे आप अपने आप को बड़ा बना सकें। यही कुछ छोटी थोड़ी बहुत बातें थी। अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद बंदे सर, आपने चंद शब्दों में भावार्थांश के आकर